ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी आसन पर बैठ जाते हैं और बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं। भाग्य विधाता किताब, पेज नंबर 302, उत्तरा बहन जी का अनुभव। चैप्टर के टॉपिक पर है जिंदगी के सफर में खुदा दोस्त से मिलन। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी लिखती हैं, चंडीगढ़ से, कि बाबा से पहली मुलाकात सन 1965 में हुई। जब मैं पहली बार प्यारे बाबा से मिलने चली तो मन में बहुत खुशी थी और तड़प भी। सोच रही थी कि जिसमें भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, तकदीर जगा रहे हैं, वो कैसा व्यक्तित्व होगा। परिवार वालों से काफी संघर्ष करने के बाद यह सुअवसर मिला था। दिल चाहता था कि जल्दी मिलूं। आंखें बेहद ललायत थी उसे देखने को। आगे है, सुध-बुध भूल गई। जब आबू पहुंचे और पांडव भवन में प्रवेश किया तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब इंतजार थी कि वो बाबा कैसा है, कहाँ मिलेगा। मैं अचल दीदी के साथ ही गई थी तो कुछ देर में पता चला कि बाबा 11 बजे कुटिया में मिलेंगे। बहुत मुश्किल से समय बीता मिलन के इंतजार में। ठीक 11 बजे झोपड़ी की ओर कदम बढ़े। जैसे ही झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो साकार बाबा को सामने देखा। बाबा गद्दी पर बैठे थे, एक युगल और बैठा था। हमें देखते ही बाबा बोले, आओ बच्ची आओ। हम 4 बहनें थी, सब सामने बैठ गई। वे सब तो पहले भी मिली हुई थी, मैं पहली बार मिल रही थी। सो मैं तो देखती ही रह गई। आंखों से स्नेह जल बह रहा था और इन्हीं नेत्रों से ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ठीक बीच में ओजस्वी ज्योति पुंज शिव बाबा को निहारे जा रही थी। अपने तन की सुध भूल अपने तन की सुध भूल चुकी थी, बिल्कुल अशरीरी हो गहरे सागर में हिलोरे ले रही थी। प्रेम का सागर बाबा मुझ आत्मा को निहाल कर रहा था। मैं भी अपने आप को रूहानी स्नेह के सागर में गहराई तक समाई हुई अनुभव कर रही थी। देह और देह की दुनिया का रिंचक मात्र भी अभ्यास नहीं था। कुछ पल के बाद बाबा ने रूहानी प्यार दुलार भरा हाथ सिर पर फेरा और बोले, बच्ची कहाँ हो। लेकिन मैं गहरे अलौकिक प्रभु मिलन के आनंद में जैसे डूबी हुई थी, कुछ बोल नहीं पाई। बस आंखों से प्रभु प्यार में आंसू बह रहे थे। उन सुखद क्षणों का अनुभव व्यक्त कर पाना मुश्किल है, परंतु असीम खुशी, अनोखे सुख का, अनंत शक्ति का अनुभव हो रहा था। बच्ची, तुम्हें सेवा करनी है। बाबा ने पहली ही मुलाकात में कहा था कि बच्ची, तुम्हें सेवा करनी है। जबकि मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं सुना सकती थी। बहुत संकोच का संस्कार था। मैं मनी मन सोच रही थी कि मैं सेवा कैसे करूंगी, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। पहली बार जब मधुबन आई थी तो काफी समय रहने का अवसर मिला था। जब भी बाबा के सामने जाती तो बाबा यही कहते, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। यह बच्ची बहुत सेवा करेगी, बच्ची भेज दूं सेवा पर। मैं ऊपर से तो हाँ कह देती थी, लेकिन मन में सोचती थी कि कैसे सेवा करूंगी। परंतु बाबा के वरदान ने मुझे सेवा के लायक बना ही दिया। उन्हीं दिनों मुंबई में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तब दादी प्रकाश मणि जी वहां रहती थी। बाबा ने अचल दीदी और अन्य 2 बहनों को वहां जाने का आदेश दिया। मुझे भी उनके साथ ही जाना था। बाबा ने फिर कहा, बच्ची तुम्हें जाकर सेवा करनी है। मैं भी बहनों के साथ मुंबई गई। वहां बिरला
क्रीड़ा केंद्र में चौपाटी पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। जब मैं अन्य बहनों को प्रदर्शनी समझाते हुए देखती, तो कानों में बाबा के मधुर बोल स्पष्ट सुनाई देते थे कि बच्ची, तुम्हें सेवा करनी है। अब मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा के मधुर बोल भी कानों में गूंजते। एक दिन फैसला कर लिया कि आज जरूर कुछ सेवा करनी है। तब अचल दीदी जी से मैंने कहा कि मैंने भी आज सेवा करनी है। साड़ी पहनकर तैयार हुई। प्रदर्शनी के स्थान पर जाकर 2-3 बार प्रदर्शनी समझी। फिर ग्रुप देने वाली बहन से कहा कि अब मुझे पार्टी देना, मैं भी समझाऊंगी। पार्टी देने वाली बहन जी दादी रतन मोहिनी जी थी। बस फिर क्या था, सेवा की शुरुआत हो गई और मेरे मन में असीम खुशी, उमंग, उत्साह का सागर हिलोरे मार रहा था। वहां परीक्षा सामने आई। मेरे लौकिक मामा जी भी वहीं रहते थे। वो मिलने आए और मुझे सफेद साड़ी में देख बड़े क्रोधित हुए। बहुत डांटा, खूब समझाया, पर मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मेरा साथी स्वयं भगवान है और उस परीक्षा में मैं विजयी हो गई। सेवा के प्रति कहे हुए बाबा के मधुर महावाक्य साकार हुए। सेवा का दृढ़ संस्कार बन गया। सेवा से प्यार हो गया। बच्ची, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पहली बार बाबा से मिलकर वापस लौटने का समय भी आ गया और मैं सोचने लगी कि वापस जाने पर क्या लौकिक पिताजी से सेवा की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि पिताजी का मुझ में बहुत मोह था और मुश्किल से बंधन कटे थे। इन्हीं विचारों के लिए बाबा के पास झोपड़ी में चली गई। बाबा अकेले ही थे, पत्र लिख रहे थे। मैं भी जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में बाबा की नजरें उठी और बोले, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा, क्या अब मुझे सेवा के लिए छुट्टी मिल जाएगी? लौकिक पिताजी का बहुत मोह है। बाबा बोले, बच्ची, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम बिल्कुल फ्री हो, खूब सेवा करो। तो सेवा के वरदान ने मुझे निर्बंधन बना दिया और जब वापस आई तो वरदान साकार होने लगा। सेवा केंद्र पर रहने की छुट्टी मिल गई और मैं स्वतंत्र पंछी की तरह सेवा में आगे बढ़ने लगी। बाबा ने हमें सच्चे दिल से सेवा करना, त्याग की भावना, किसी से बदले की वृत्ति नहीं रखना, सभी गुण और विशेषताओं को धारण करने का पुरुषार्थ करना आदि सिखाया। एक बाबा ही संपूर्ण बाप, संपूर्ण शिक्षक और संपूर्ण सत गुरु है। सुना? तो ये अनुभव था उत्तरा बहन जी का। नेक्स्ट ये पूरा हुआ। नेक्स्ट सरोज बहन जी का अनुभव है, वो फिर पढ़ेंगे। चलिए, एफर्मेशंस लिखे। सभी रेडी? तैयार है सभी? हाँ जी। जी दीदी। चलिए लिखिए। पहला संकल्प अंतर्मन से कहते हैं, हे मेरे अंतर्मन, अब तुम जाग जाओ और जो तुम्हें श्रेष्ठ संकल्प भेजे जाएं, उन्हें तुम अपने अंतर्मन में समा लेना और मुझे उसका स्वरूप बना देना। मेरी दिव्य बुद्धि, जाग जाओ। पहला संकल्प, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। सेकंड, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं, मैं कुछ नहीं कर
हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। म्यूट रखिए। जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। नंबर 3, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। नंबर 4, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी है। नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ।
मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। यानी यहाँ परिवर्तन शक्ति इस्तेमाल की, पहले पवित्रता की शक्ति इस्तेमाल की, उससे पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति, और उससे पहले फुल स्टॉप, बिंदु लगाने की शक्ति। नंबर 9। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदाई, मेरे मुख से सदा ही सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। सुबह बहन जी, म्यूट कर लीजिए आप। नंबर 10, मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। नंबर 11, किसी भी प्रकार का वायुमंडल हो या किसी भी प्रकार के वायुमंडल में, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी बुद्धि स्वचिंतन व परमात्मा चिंतन में ही बिजी रहती है। किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। नंबर 12, मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ, मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। अच्छा, ठीक है, आपसे अभी बाद में बात करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाए हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं शिव शक्ति कंबाइन हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। नंबर 14, लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। यानी मेरे बच्चे या मेरे नहीं हैं, बाबा के हैं, ये स्मृति रहती है मुझे। 15, मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा
मंदिर है। नंबर 16, मैं धन लक्ष्मी हूँ। बुद्धि दात्री गायत्री हूँ। संतोषी हूँ व अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। नंबर 17, मुझे स्मृति रहती है कि इस मंदिर में, मुझे स्मृति रहती है कि इस मंदिर में यानी घर में रहने वाली सभी आत्माएं, ये हम एफर्मेशंस दे रहे हैं मन बुद्धि को कि मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है ये सभी बाबा के बच्चे हैं। तो ये अंतर मन को स्वीकार करा रहे हैं हम कि इस मंदिर में रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। नंबर 18, मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता, ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है। नंबर 20, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता, सातों गुण लिख दिए, बहती रहती है। नंबर 20, सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये हुए 21 एफर्मेशंस। ये क्या नाम बताया था? के मैं आपका नाम भूल गई। हाँ, कि फिक्स टाइम पे नहीं हो पाता था शिफ्टिंग ड्यूटी की वजह से, तो उत्तरा दीदी मोहित ने कोर्स कराया था। हाँ दीदी, जी। हाँ। परमजीत बोल रही।
करमजीत दीदी अपना नाम एक्चुअली टाइप करिए ना, ध्यान नहीं रहता है। दीदी एक्चुअली 3 दिन मैं गई, वहां से वापस आ गई और मैंने मन में ठान लिया था कि मैंने कोर्स करना है, क्योंकि वो हम्म दीदियां कहती या तो सुबह के टाइम आओ या शाम के टाइम आओ। तो मेरे लिए हम्म रोज पॉसिबल नहीं था एक टाइम पे जाना। तो फिर हम्म मैंने 2-3 दिन मतलब कि ऐसे ही जाके वापस आ गई। फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए मुझे, करना हम्म तो हम्म है ही है मुझे। तो मैं उत्तरा दीदी हम्म, देखते थे, तो फिर 3rd डे उन्होंने मुझे बोल ही दिया कि मैं आपको करवाऊंगी। करवा और दूंगी। 1 दिन पहले मैं आपको उनको बता के आती थी कि मैं इस टाइम आ सकती हूँ कल। चलो बढ़िया है, तो बाबा को तो ये आपको रीजन उनसे था करवाना एक्चुअली था। उनका। हाँ जी, कोई भी रीजन उनसे था, कराना मतलब था। कर तो उन्हीं से लिया आपने। बाबा हाँ जी, बाबा ही हाँ जी, थे वो, हाँ जी। है दीदी ना, बाबा की राजयोगिनी का आंख। टाइटल मिला हुआ दीदी को बाबा से। उत्तरा दीदी को ना। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। चलिए अभी हम वो करेंगे हो ओपन अपो। आई एम सॉरी, थैंक यू वाला अभ्यास। बाद में भी बात करते हैं ना, टाइम नहीं है ज्यादा, फिर नहीं नहीं, लेट बात हो जाएंगे। 1 मिनट करनी है सेंटर कि भाई आईसीयू में 1 मिनट प्रकाश देंगे आखिरी जी का। कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रही है? हाँ दीदी, हम बोल रहे हैं हमारे सेंटर के दीदी के लौकिक भाई ज्ञान में चलते हैं, वो आईसीयू ब्रेन ऑपरेशन हुआ है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो 1 मिनट सब संगठन में सकाश दे सकते हैं तो देंगे, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, चलिए अभी दे देते हैं। सभी आत्माएं उस लौकिक दीदी जी के लौकिक भाई को जल्दी स्वस्थ करें। हमारी सबकी सकाश, सबकी दुआएं उस आत्मा तक पहुंचे और उन्हें जल्दी स्वस्थ करें। ओम शांति। अभी आई एम सॉरी, थैंक यू वाला अभ्यास करेंगे। अपने आप से करेंगे। अपना हाथ शरीर पर कहीं पर भी रखेंगे जहां प्रॉब्लम है, और अपने से कहेंगे, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी मुझे प्रॉब्लम है उसकी। अब अपने से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 20 बार हुआ है, 20 बार हम खुद करेंगे।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फिर से करेंगे 20 टाइम्स खुद करेंगे. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am मेरी आवाज sorry. Please thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक 108 हुआ पूरा. अभी हम हाथों को घुटनों पर रखेंगे, खुला आकाश की तरफ. पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों का आवाहन करेंगे अपने हाथों में. 2 प्रकाश की किरणें हथेलियों में समा रही हैं. आवाहन करते हैं प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का. मेरे हाथों में आ जाए. हीलिंग ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, संजीवनी ऊर्जा मेरे हाथों में घूम रही है. उसका दबाव अनुभव हो रहा है. एक आत्मा को सामने रखेंगे और वरदानी हस्तों से इस ऊर्जा के प्रवाह को
उस आत्मा के पास भेजेंगे। दीदी आवाज नहीं आ रही। सभी को आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। आ रही दीदी, आ रही है क्लियर। स्लो स्लो आ रही है थोड़ी। चलिए सकाश दीजिए, सबको पता है ना। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रिलैक्स। पानी को चार्ज करेंगे अभी हम। बाबा को धन्यवाद देते हुए। पानी को दृष्टि देते हुए। थैंक्स बाबा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बाबा, जो आपने सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, खुशी व शक्ति से हमें संपन्न किया। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से स्वस्थ बनाने के लिए, मुझे गुणवान बनाने के लिए, समाधान स्वरूप बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए, पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए, मुझे योगी तपस्वी बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे अमृत वेला उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे शक्तिशाली अमृत वेला करवाने के लिए शुक्रिया। रोज नित नए अनुभव करवाने के लिए शुक्रिया बाबा। मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे पवित्र व पावन योगी बनाने के लिए शुक्रिया। एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए शुक्रिया बाबा। चरित्रवान संतान देने के लिए शुक्रिया। युगल आत्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए शुक्रिया। लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए शुक्रिया। पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। पानी को चार्ज किया, अभी हम ग्लोब पर बैठकर दुआएं देंगे।
पहुंच जाए सभी ग्लोब पर, लौकिक संबंधियों को भी इमर्ज करेंगे और देखेंगे पूरे यूनिवर्स को। यूनिवर्स माने तारे, ग्रह, नक्षत्र, पूरा सौर मंडल, और पृथ्वी पर हम बैठे हैं। दुआएं देंगे बाबा से कनेक्ट होकर, सभी आत्माओं का कल्याण हो, गरीब आत्माएं धनवान बने, जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, भीख मांग रही हैं आत्माएं, ऐसी आत्माएं धन से संपन्न बने, उनका ये भिखारीपन छूट जाए। जिनके पास रहने को मकान नहीं है, खुले में पड़े हैं, ऐसी आत्माओं को घर मिल जाए। कुछ आत्माएं परमात्मा से भीख मांग रही हैं, उन्हें भगवान की सच्ची प्राप्ति हो जाए। किन्हों के जॉब नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी आत्माओं को कमाने का साधन मिल जाए। ऐसे आत्माएं जो हृदय के रोगी हैं, उन आत्माओं का हृदय स्वस्थ हो जाए। किन्हीं आत्माओं की आंखें खराब है, इस सुंदर दुनिया को देख नहीं सकते, उन आत्माओं की आंखों को रोशनी मिल जाए। किन्हीं का शरीर अस्वस्थ है, वे स्वस्थ हो जाए। जो युवा युवा वर्ग है, वो पवित्रता की ओर आगे बढ़े, उनके अपवित्र संस्कार समाप्त हो जाए। जो मोबाइल और टीवी में अधिक से अधिक गलत चीजें देख रहे हैं, उनके शुद्ध पवित्र संस्कार जागृत हो जाए। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। अब देखते हैं बाबा को अपने सिर के ऊपर कनेक्ट करते हैं और चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। लौकिक संबंधियों को एक एक कर देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।